जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। एनएमआर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा 4th लेक्चर है और टॉपिक है आज का हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएमआर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये लेक्चर हमारा समझ में आ जाता है तो ऑलमोस्ट एनएमआर के हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक से चलने से पहले, इस पे चलने उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल हमारे पूरे लेक्चर में काम आएगा और ये एग्जांपल अगर आपने समझ लिया तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स ऑन टिप्स रहेगा। कैसे? आज की लाइफ में हो क्या रहा है कि हम हमारे घर के अंदर कोई भी सामान लाते हैं, जनरली देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है वो कैसा रह रहा है। अगर हम उसके पास हमारे से बड़ी कार है तो हम कोशिश करते हैं उससे भी बड़ी कार लें, ठीक है। पड़ोसी के पास में फ्रिज है तो हम कोशिश करते हैं उससे भी बड़ा फ्रिज लें। यही है आजकल, यही चल रहा है होड़। तो ये जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है कि जो प्रोटॉन्स हैं जिनका हम सिग्नल बना रहे हैं एनएमआर के अंदर, वो पड़ोसी पे डिपेंड करेगा, उसके नियर बाय जो प्रोटॉन्स हैं उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा, एक एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर और फिर समझते हैं इसको। ये मैंने एक क्या ले लिया, कंपाउंड ले लिया और इसका हम एनएमआर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो हम क्या देखेंगे कि दो टाइप के प्रोटॉन है। कौन कौन से? ए और बी। सी, इस कार्बन पे अटैच तीनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, ओके। और इस कार्बन, ये जो CH2 वाला कार्बन है, उस पे प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। अब केमिकल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है सुनिए। ये कार्बन इधर Br से अटैच है और यही कार्बन इधर CH3 से अटैच है। तो इससे अटैच जो CH2 ग्रुप है उनको, दोनों हाइड्रोजन को, इन दोनों हाइड्रोजन को सेम केमिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है और सेम इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने ये पता लगा लिया दो एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। बट हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग। हमें ये तो पता चल गया क्या, नंबर ऑफ सिग्नल 2। बट अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम इसमें सिर्फ ऐसे ही थोड़ी दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, जो हमारा लेक्चर है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, इनको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट किससे होगा? तो देखिए, मैं बात करूंगा ए की, 8 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन की। मैंने इससे क्वेश्चन किया, बताइए आप कितनी पीक्स देंगे, कितनी लाइन आपके लिए मैं बनाऊं ग्राफ के अंदर। तो ये देखेगा अपने पड़ोसी को, नेबर कौन है इसका, ये। वो देखेगा कि नेबर के पास में 2 प्रोटॉन है। भाई मैं अभी CH3 वाले प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा कि बताइए आप कितने एनएमआर पीक देंगे। पीक, मैं सिग्नल की बात नहीं कर रहा, कितने पीक, कितनी लाइनें बनाऊं मैं एनएमआर में आपके लिए ग्राफ में। तो ये अपने पड़ोसी को दिखाएगा और देखेगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसके नियर बाय कितने हाइड्रोजन है, 2। तो क्या बोलेगा कि मेरे पड़ोसी से 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो कितने स्प्लिट, ये जो लाइन है कितने में स्प्लिट हो जाएगी, 3 में। यानी हमने क्या फॉर्मूला लगाया, n+1। गॉट इट? n+1 का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। अब मैं बी वाले से पूछता हूँ, मैं इसके पास गया, बताइए आप कितनी लाइंस देंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया इससे कि आप बताइए कितनी लाइंस बनाए हम आपके एनएमआर के अंदर। तो वो देखेगा अपने नियर बाय कितने प्रोटॉन है। इधर तो Br है तो ये कोई प्रोटॉन थोड़ी है। तो अब इधर झांकेगा वो, तो इधर क्या है, CH3, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो वो क्या बोलेगा, मेरी लाइन कितनी बनेगी, इससे ज़्यादा बननी चाहिए। सिर्फ चाहे एक ही ज़्यादा बने और एक ही ज़्यादा बनेगी, वो कितनी बनेगी, 4 लाइन्स बनेगी। कितनी लाइन्स आएंगी, 4। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि जिसका हम एनएमआर ड्रॉ करेंगे, जिस भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का हम एनएमआर ड्रॉ करेंगे, उसके नियर बाय झांकना पड़ेगा कि कितने प्रोटॉन है और उसमें हम 1+ कर देंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का फॉर्मूला क्या हो गया, n+1। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी
CH3 की कितनी लाइंस मिलेंगी मेरे को, ये डिपेंड करेगा इसके नियर बाय कितने प्रोटॉन है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 2 प्रोटॉन है तो कितनी लाइन देगा 3। और इससे मैं जब पूछता हूँ CS2 वाले से कि आपकी कितनी लाइंस बनाए तो अपने नियर बाय देखेगा, अच्छा 3 प्रोटॉन है तो इसमें एक ऐड करके हमने क्या बना दिया 3 + 1 करके क्या बना दिया 4 लाइन्स। ओके, तो ये तो हमने इस एग्जाम्पल से देखा। अब प्रॉपर वे में इसको एक बार देख लेते हैं। अब हम इसको प्रॉपरली देखते हैं कि क्या है। समझ हमने लिया है, थोड़ा सा और देखते हैं तो हमारे नोट्स भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो देखिए क्या है, थ्योरी के अंदर क्या है, व्हेन ए प्रोटॉन और ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है हम NMR में प्रोटॉन की बात करते हैं, या तो हम एक प्रोटॉन की बात करेंगे या कई सारे एक जैसे प्रोटॉन, जिसे अपन क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है, कम्स इन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस वर्ड का मीनिंग क्या है वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। रेजोनेंस का मीनिंग है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, अल्फा टू बीटा स्पिन। ओके, एट ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बात है हम एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बाहर से। देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन्स, क्या अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आया, एक तो हम बाहर से लगा रहे मैग्नेटिक फील्ड और ये बोल रहा है दूसरा, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी एक तो हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और एक दूसरा क्या है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, जिस प्रोटॉन का, उसका एडजेसेंट यानी उसके पास वाला जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, कार्बन एटम पे जो प्रोटॉन है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। इसको समझने के लिए इधर आइए आप, CH3 CH2 और ये Br, यही एग्जाम्पल था हमारा। यहां पर मैं इसका स्टडी कर रहा हूं अभी, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। तो मैंने बोला है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने, ओके गॉट इट। अब मैं जब इसकी स्टडी कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसके जो नियर बाय कार्बन पे जो प्रोटॉन है इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और इस इंटरेक्शन को ही इन्होंने देखिए क्या बोला है यहाँ पे, स्पिन स्पिन कपलिंग। क्या बोला है, स्पिन स्पिन कपलिंग। ओके, तो देखिए दोबारा देखिए, जिस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके नियर बाय वाला, उसके जस्ट पास वाला हाइड्रोजन जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। गॉट इट, ठीक है। अब वो बोल रहा है इस स्पिन स्पिन कपलिंग से होगा क्या, तो ड्यू टू दिस सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड एज मल्टीप्लेट। तो इस स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण आपका जो सिग्नल था वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा कई सारी लाइंस में। मल्टीप्लेट का मतलब है बहुत सारी लाइन के अंदर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी लाइंस मिलेंगी ये आगे देखते हैं। हाउ मेनी पीक्स विल बी ऑब्जर्व इन ए मल्टीप्लेट, ये क्वेश्चन था वो आ गया। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन on adjacent carbon atom is n, then n+1 peaks will be observed। अगर जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उसके पास वाले कार्बन पे n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इसकी स्प्लिटिंग कितने लाइंस में होगी, n+1। ये सिंपल सा फॉर्मूला है और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ये कितनी लाइन में स्प्लिट होगा, या मैं ये बोल दूं कि इसकी कितनी लाइन मेरे को NMR में बनानी है ग्राफ में। तो मैं इससे पूछूंगा बताइए सर आपकी कितनी लाइन बनानी है मुझे, तो वो पड़ोसी को देखेगा इसके पास कितना हाइड्रोजन है, अच्छा इसके पास 2 है तो इससे एक ज़्यादा बनेगी, तो कितनी बन जाएगी, इसके लिए कितनी पीक्स बनेंगे, फिर मेरे पास में 3 पीक मुझे बनानी पड़ेगी। या मैं बोल सकता हूँ क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, या इसकी कितनी स्प्लिट मिलेंगे, कितनी स्प्लिटिंग होंगी, 3। इधर आते हैं CS2 में, इससे पूछेंगे अब हम इधर आके, अब पार्टी चेंज करनी पड़ेगी।
हाँ बताइए आप कितनी लाइंस देंगे या कितनी लाइंस में स्प्लिट होंगे, तो अपने पड़ोसी को देखेगा, इसको, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 3, इसमें प्लस कर दीजिए 1, तो इसका पर्टिकुलर लाइंस कितनी मिलेगी मेरे को 4। गॉट इट। तो ये हमने पहले भी समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हो सकता है आपको छोटा दिखे, लेकिन आप इसे जब क्वालिटी बढ़ा के यूट्यूब पे देखेंगे और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो सब दिख जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्प्लिटिंग हो कैसे रही है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल रहा ये रहा CH3CH2Br, ये हमने पहले भी लिखा था इथाइल ब्रोमाइड। ओके, इसी का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन मिथाइलिन प्रोटॉन्स कम इन रेजोनेंस एट पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोल रहा है कि किसके बारे में बोल रहा है ये बोल रहा है इन प्रोटॉन्स के बारे में, कि ये पर्टिकुलर जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है उसके साथ में कैसे आ गया रेजोनेंस में। ओके, रेजोनेंस का मीनिंग मैंने बता रखा है अल्फा बीटा स्टेट। ओके, जब ऐसा होगा तब क्या बोल रहा है ये, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मिथाइल प्रोटॉन्स, इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं, लेकिन इंटरेक्शन कौन कर रहा है, पड़ोसी होता है। हाँ, जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है हमारे, लेकिन जो पड़ोस में हमारे रहते हैं उनके जो परसेंटेज है वो हमसे ज़्यादा आ गए, फिर ज़िंदगी में बवाल जलजला आ जाता है। वैसे ही कुछ होगा यहाँ पे, हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन पड़ोसी जीने देगा। तो देखो कैसे, तो इंट्रैक्शन क्या, रेजोनेंस इसने किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, यानी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बट उसी टाइम देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मिथाइल प्रोटॉन्स, इसके बारे में बात कर रहा है, इंट्रैक्ट्स विथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन फॉलोइंग वेज। तो ये कितनी लाइनें देगा इस पे डिपेंड करता है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करेगा, इंट्रैक्ट होगा, उसको बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, और तब जाके ये इसकी स्प्लिटिंग होगी। तो कैसे इंट्रैक्ट करता है देखते हैं। हमने क्या करा रखा है यहाँ पे, देखिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगा रखी है ऐसे। ओके, नीचे से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और हम देखेंगे इसको कि ये इसका पड़ोसी कौन है, ये इसके पास कितने प्रोटॉन है 3। तो देखो 3 प्रोटॉन कैसे करेंगे, या तो तीनों के तीनों प्रोटॉन जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने नीचे से ऊपर की ओर लगा रखा है, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो तीनों के तीनों प्रोटॉन इसको अपोज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, एक कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन रहेगी कि 2 प्रोटॉन अपोज करेंगे और एक इसके डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए इस वाले को देखिए, एक सेट बन गया भाई, 3 प्रोटॉन थे, एक सेट हमने क्या बना दिया कि 2 तो इसका अपोज कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में, लेकिन 2 एक इसके साथ है, सेम 2 इसके साथ है, बट ये वाला अब 2 तो इसके अपोजिट में कि और एक इसके साथ में। अब इस वाले सेट में क्या हो गया कि ये क्या है, हाँ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है मैग्नेटिक फील्ड ये वाला। नेक्स्ट, इस सेट में देखिए क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक अपोज में, अब मैं अपोज वाला बता रहा हूं सिर्फ, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको अपोज करने वाला सिर्फ अब एक ही प्रोटॉन बचा है, ये रहा ये रहा ये रहा। तो कुछ जो सेट हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमने यहाँ पे बनाई है। अब आइए इधर, लास्ट वाले के जस्ट अपोजिट है, तीनों प्रोटॉन इसी के डायरेक्शन में। जब भी कोई अच्छी बात होती है तो पहले उसका क्या होता है, विरोध होता है। बिल्कुल सब उसको बोलेंगे ये ऐसा है वैसा है, बट लास्ट में जब उनको लगेगा कि यस ये बहुत अच्छा है तो सब उसे गले लगा लेते हैं, सब उसे अपना लेते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे भी। सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में थे सब, फिर उसके बाद में कुछ लोग उसके डायरेक्शन में हुए, फिर और लोग हुए, और लास्ट में जाके सारे हो गए। अब इसको टर्म्स हम कैसे बोलेंगे, कि इसको बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो वो वगैरह सबसे ऊपर या सबसे नीचे जैसा आपको लगे हम उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे नीचे आ जाते हैं हम, नीचे वाले को बोलेंगे स्ट्रांगली अपोज
द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये नीचे वाले क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। दिख रहा है सारे के सारे इसके अगेंस्ट हो गए, स्ट्रांगली अपोज। क्या कर रहे हो तुम? हमने बोला कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और हमने किसी रिलेटिव में बता देते तो अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है, अरे बड़ा कंपटीशन है, बड़े पैसे खर्च होंगे, कैसे करेगा, ये वो कैसे करेगी। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तब वही, अरे हमें तो पता था, ये तो हमें तो पहले ही पता था कि फाइट करेगा, क्रैक करेगा एग्जाम या करेगी। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, सब अपोज कर रहे हैं। तो क्या बोला, स्ट्रांगली अपोज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस वाली कंडीशन में क्या है, 3 लोग हैं, उसमें से एक विरोध, 2 विरोध कर रहे हैं, एक 2 अगेंस्ट में और एक हमारा साथ दे रहा है। तो हम बोलेंगे वीकली अपोज, अपोज हो रहा है लेकिन वीकली। इधर आइए, इसमें 2 तो हमारा साथ दे रहे हैं लेकिन एक अपोज में, अपोजिट में हमारे, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे वीकली रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब साथ दे रहा है, बढ़ा रहा है। वीकली रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन, ये तो अब हमारे साथ में हो गए। जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो लोग हमारे साथ होते हैं। हाँ वो, अरे एक बार मैंने उन्हें बताया था कि कौन सी वाली बुक पढ़नी है, उस वाली बुक से पढ़ के वो टॉप आए हैं। तो ये कंडीशन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और सब इसी डायरेक्शन में, तो हम क्या बोल देंगे इसको, स्ट्रांगली रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। अब आपको लग रहा है कि हमने किया क्या है, तो दोबारा से देखेंगे। इतना सब करने के बाद में हम तो भूल ही गए कि हम कर क्या रहे थे। तो आओ देखते हैं क्या कर रहे थे। हम इस कंपाउंड के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रम देख रहे थे और पर्टिकुलर इन प्रोटॉन का हम स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे कि कितनी लाइंस देंगे एनएमआर के अंदर। बट ये किस पे डिपेंड करता है, इसके पड़ोसी पे। ये रहा इसका पड़ोसी। पड़ोसी बोले तो सिर्फ प्रोटॉन के सेंस में बोला है मैंने, पड़ोसी तो ये भी है बट इसके पास प्रोटॉन है क्या? हाँ भाई, हमारे घर के एक इधर और एक इधर 2 मकान हैं। अब एक मकान में उनके पास बच्चे ही नहीं है, एक मकान में हो सकता है हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हो, जो भी हो, और एक तरफ जो है वो हमारी उम्र के बच्चे हैं, उनके भी, यानी हमारे जैसे ही उनके हों, और हम जिस स्टैंडर्ड में वो भी उस स्टैंडर्ड में। फिर कंपैरिजन किधर होगा? उधर। इधर थोड़ी होगा कंपैरिजन, सेम डायरेक्शन में। प्रोटॉन किधर है? इधर। तो कंपैरिजन इधर होगा। तो अब ये इंटरेक्ट करेगा क्या? स्पिन स्पिन कपलिंग जो मैंने आपको बताई थी वो आएगी और ऐसे कुछ स्पिन स्पिन कपलिंग देखने को मिलेगी हमें। और इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और सबसे पहले तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा लाइट बिहेवियर आएगा। फिर थोड़ा और हमें, जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे तब हमारा और साथ देंगे, और जिस दिन सक्सेस मिल जाएगी तब सब हमारे साथ में हो जाएंगे। ये याद करने का तरीका है जैसे मैंने आपको समझाया है, और ऐसे हम इसको देखेंगे। अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो मेन रिजल्ट है, आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमें हमारे टारगेट पे भी पहुँचना है। तो देखिए टारगेट क्या बोल रहा है, 4 पीक मिलेंगे। कितनी पीक मिलेंगी? 4। कैसे? 1 2 3 4, 4 टाइप का अलाइनमेंट मिल गया हमें, डिफरेंट टाइप के। तो 1 2 3 4, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, क्या लिखा है? 4 पीक। ओके, और इसको अपन मल्टीप्लेट जो हमें मिला है 4 का, 4 लाइनें मिलेंगी हमें ऐसे करके। ये कैसे बनेगी ये बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना सीखना है कि कितनी लाइनें मिली? 4। इसको मैं क्या बोलूँगा? क्वाड्रेट। क्या? क्वाड्रेट। तो ये तो हमने किसके सेंस में देखा कि ये कितनी लाइंस देगा। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये भी तो लाइन देगा, ये कितनी लाइन देगा, तो वो देखते हैं। अब CH3 जो हाइड्रोजन थे, CH3 वाला जो ग्रुप था, उसके बारे में स्टडी करेंगे बाबा, ठीक है। Similarly, when CH3 proton comes in resonance at particular magnetic field, then magnetic field of CH2, ध्यान रखना, इसने उसके टांग अड़ाई तो ये भी उसके सामने, जो सामने वाला है CH2, ये भी इसके टांग अड़ाएगा। अब ये आ गया, ये लो पड़ोसी आ गया। CH2 protons influence the applied magnetic field in following way, ठीक है, फॉलोइंग वेज। अब वो कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है, जिसकी स्टडी करते हैं उसका नियर बाय जो है वो स्पिन स्पिन कपलिंग करता है। ये आपके सामने पैटर्न है। ऑब्वियसली बात है, CH3 की स्टडी करने, हमारा एग्जाम्पल क्या था? हमारा एग्जाम्पल था ये। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं।
ओके, कितना शोर आ रहा है बाहर से। CH3 का स्टडी कर रहे हैं कि कितनी लाइंस मिलेंगी हमें, तो अब कौन इंटरप्ट करेगा, ये CH2, ये रहा। और किस वे में करेगा देखते हैं। आप बताइए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो देखिए एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए एक हाइड्रोजन ने अपोज किया, दूसरे ने भी अपोज किया। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सब हमारा विरोध करेंगे, हमारे अपोजिट में रहेंगे, लेकिन डरना नहीं है। जीत उसी की होगी जो हिम्मत से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका फेस करेगा। हिम्मत से भागना नहीं है कि हाँ बस अब फाइट करना है, फाइट। अपोजिट में अब एक हाइड्रोजन तो इसके साथ हो लिया और एक अभी भी अपोजिट में, यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी है सेम। बट ऊपर क्या हुआ, जैसे सक्सेस मिली सब इसके साथ हो गई, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए सब। तो क्या बोलेंगे, रीइंफोर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नो इफेक्ट, क्यों लिखा है नो इफेक्ट? ऑब्वियस सी बात है यार, एक रीइंफोर्स कर रहा है और एक अपोज कर रहा है तो कैंसिल आउट हो गए, तो 50-50 0, तो नो इफेक्ट। यहाँ पे लिखा है अपोज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों अगेंस्ट में आ रहे हैं ये दोनों। गॉट इट? अब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि पीक कितनी मिलेगी, कितनी पीक मिलेगी CH3 की, ठीक है। तो हमने बोला है CH3 के लिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 पीक मिलेगी, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। क्या इसकी पीक निकालनी है, स्प्लिटिंग निकालनी है, तो इसके पड़ोसी देखें 2 हैं तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, n+1 वाला फॉर्मूला, सिंपल। तो 3, और इसके लिए मैं क्या यूज में लेंगे, ये जो मल्टीप्लेट आ गया इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, ट्रिपलेट। इसको मैं क्या प्रोनाउंस करूंगा आगे, ट्रिपलेट, 3 4 ट्रिपलेट। अब इंटेंसिटी रेशियो का मीनिंग क्या है, देखिए 1:1, यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप इसे बनाएंगे तो बुक्स के अंदर आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे पास में, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने इसे बनाया था, लेकिन मिलेगा आपको ऐसा। तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटी, 1 तो 1, यहाँ पर 2 सेट बन गए 2, और यहाँ पे 1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंटेंसिटी रेशियो तो अभी यहाँ पे मिल गया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी प्रीवियस जब हमने CH2 को स्टडी किया था तो वहाँ पे क्या सेट मिलना चाहिए इंटेंसिटी रेशियो का, 1:3:3:1 मिलेगा क्या, 1:3:3:1। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब हमने बनाया था, यहाँ पे एक बार मैं बना देता हूँ साइड में, आपको याद आ जाएगा। एक बार इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया। और देखियो कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता इस बात का, तो आप जैसे मैं थोड़ा सा इधर हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब मैंने बोला ये इंटेंसिटी रेशियो है CH2 के लिए, कैसे, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसा आया था, ठीक है। बनाते हैं, मैं एक बार बना देता हूं फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने बनाया है CH2 के लिए। इसके जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था वही एक बार दोबारा से देखते हैं, वो मैंने रब कर दिया, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। एक सेट ये मिला तो 1, इसके 3 पॉसिबिलिटी हैं 3, इसकी भी 3 पॉसिबिलिटी बनी 3, और इसकी 1, तो क्या हो गया 1:3:3:1। या हबीबी समझ में आती तुमको वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखते होंगे, नहीं देखते, अच्छा है, फोकस करो अपने टारगेट पे। हो गया 1:3:3:1 ऑडिट, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये एक एग्जाम्पल। क्या सीखा है हमने यहाँ से, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। जिस भी कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन रहेंगे, चाहे एक हाइड्रोजन होगा तो उसके सेंस में, या बहुत सारे होंगे तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के लिए कितनी लाइंस मिलेंगी हमें NMR में, उसको अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। और ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके जस्ट नियर बाय जो कार्बन है उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन पे।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मान लो नियर बाई कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई प्रोटॉन ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? फिर ऑब्वियस सी बात है, खुद के कारण ही एक पीक बनेगी। जब पड़ोसी ही नहीं रहेगा तो जैसी कार है वैसा ठीक है, जैसी फ्रिज है वो भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। गॉट इट? तो जैसा है वही, यानी एक ही सिग्नल मिलेगा उस कंडीशन के अंदर। अगर कोई नियर बाय प्रोटॉन नहीं है, अगल या इस तरफ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए। अब हम देखेंगे पास्कल ट्राइंगल। ये है क्या, कैसे यूज़ में लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोटॉन है एनएमआर के अंदर, वो एक ही सिग्नल दे रहा है, एक ही लाइन दे रहा है, यानी उसका पड़ोसी है ही गायब है, एक ही सिग्नल दे रहा है। कितना अच्छा हो रहा है। एक सिग्नल देगा तो उसे बोलेंगे सिंगलेट। क्या टर्म यूज में लेंगे? सिंगलेट फॉर वन सिंगल लाइन। मैंने इसको ऐसे डैश डैश करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, बट हाफ नहीं किया है, जितना ये था उतना ही रखा है। तो वन ये और वन ये, तो सिंगलेट में हमें वन लाइन मिलेगी, तो मैंने लिख दिया वन। और डबलेट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, टू लाइन्स मिल रही मुझे एनएमआर के अंदर, तो 1:1। किस रेशो में मिलेगी? 1:1। अभी रेशो का क्या मीनिंग है? इंटेंसिटी रेशो का क्या मीनिंग है? कि जितनी लंबी ये लाइन होगी उतनी ही लंबी ये लाइन होगी। मतलब ये दोनों बराबर 1:1। चलो यहां आते। अब इस लाइन को भी टू पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। ये 1, ये आइए, ये 1 आ रहा है, इधर से ये भी 1 आ रहा है, तो 1 + 1 2, ये 1 ही रहेगा। ये लीजिए, तो कितनी लाइन मिली? 1 2 3। करना कैसे है दोबारा से देखिए। इस लाइन को मैंने दो पार्ट में बाइसेक्ट किया, इसको भी मैंने दो पार्ट में बाइसेक्ट किया, और इन दोनों को यह जब मिल रही है इनको आपस में मिला दिया। तो ये कितना ला रहा था अपने साथ? 1। ये लाइन कितना ला रही थी? 1 1 + 1 2। ये कितना है? 1, और ये कितना आ गया यहाँ से? 1। तो कितनी लाइन मिली? 1 2 3। तो मैं क्या बोलूँगा? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट के लिए इंटेंसिटी रेशो क्या होगा? 1:2:1। अब इसका मतलब 1:2:1 का मतलब है कि 3 लाइन है, बट इंटेंसिटी रेशो, इनकी लंबाई, इनकी लेंथ अलग अलग होगी। देखो कैसे, इन दोनों की तो बराबर है लाइन की लेंथ बराबर है क्या? हाँ, बट एक इनसे डबल है। तो समझ में आया 1:2:1 का मीनिंग क्या है। चलो नेक्स्ट, अब हमें वही बाइसेक्ट करना है। ये एक वाली लाइन है, ये भी एक है, बट यहाँ से 2 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस लाइन में से आप बाइसेक्ट करेंगे तो जो नंबर लिखा हुआ है वो ही नीचे लाएंगे, आपको इसमें से माइनस नहीं करना है। ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो ये लाइन कितनी हो गई? 3। ये कितना आ रहा है? 2, और ये कितना आ रहा है? 1, तो कितना हो गया? 3। ये लाइन कितनी है? 1। तो ये लीजिए, कितनी लाइन मिल रही है पहले तो काउंट कीजिए। 1 2 3 4। 4 लाइन के लिए मैं क्या लेता हूँ? क्वाड्रेट। क्या लेता हूँ? क्वाड्रेट। टर्म यूज में लेता हूँ क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मतलब 4। क्वा मतलब 4, कुआ नहीं। ओके। अब बात करते हैं इंटेंसिटी रेशो क्या रहा यहाँ पे हमारा? 1:3:3:1। अब इसका क्या मीनिंग है? इधर आते हैं। इसका मतलब है एक लाइन छोटी मिलेंगी और बाकी की जो 2 लाइन है वो हमें बड़ी मिलेंगी। ये देखिए, ये 2 लाइन तो इक्वल है, बट बाकी की जो बीच वाली 2 लाइन है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंसिटी रेशो मैंने निकाला है 1:3:3:1। ये लीजिए, क्वाड्रेट कैसे लिखेंगे और कैसे पीक बनाएंगे वो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हैं। ये यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1, बट यहाँ से 3 आ रहा है। 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और ये 1। पहले तो काउंट कीजिए कितनी लाइन मिल रही है। 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्विंटेट। क्या? क्विंटेट 5 के लिए।
ठीक है, पेंटा मत यूज़ में लेना, क्विंटेट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फंसा सकता है मामला अपना। तो कैसे हो जाएगा, 1:4:6:4:1। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1:4:6:4:1। ये लीजिए, ये इसके लिए है, ये वाला रेशो लिखा है मैंने, ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। ओके, और इसके लिए तो इंटेंसिटी रेशो इसके सामने मैंने मेंशन ही कर दिया, यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने ये यहाँ पे एरो लगा के लिख दिया कि 1:4:6:4:1। गॉट इट। अब इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। ये क्या आ रहा है 1, ये 1 ही आ रहा है, बट इधर से 4, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और ये 1। पहले तो काउंट करो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 6 सिग्नल मिल गए हमें, 6 लाइन मिल गई, सिग्नल नहीं लाइन, ओनली लाइन, मल्टीप्लेट हो गया पूरा एक। इसकी डेल वैल्यू 1 पे ही आएगी इन सब की, इन जितनी भी 6 लाइनें हैं उनकी डेल की वैल्यू सेम रहेगी, बट इनके पड़ोसी इतने ज़्यादा थे कि इनको इतने ज़्यादा में स्प्लिट होना पड़ा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो 6 के लिए सेक्सटेट वर्ड यूज मिलेंगे, और इसका इंटेंसिटी रेशो क्या रहेगा, 1:5:10:10:5:1। बड़ा रेशो हो गया, हाँ बिल्कुल। दोबारा देखिए 1:5:10:10:5:1। गॉट इट, बात समझ में आ रही है? ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने ये बना के दिखाया है, ठीक है। और अगर ऐसे ही 7 लाइन मिल जाएगी तो सेप्टेट हो जाएगा। इसको आप और बना लेंगे, इस ग्राफ को और आगे प्रोसीड कर लेंगे हम, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो क्या था, इंटेंसिटी, मैं भी भूल गया, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, बिल्कुल स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल था, जिसके अंदर कि कोई लाइन कितने में डिवाइड होगी, कितनी लाइंस में ब्रेक होंगी, ये इनके नियर बाय प्रोटॉन डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है कि हमारी लाइफ को कौन इफेक्टेड करता है, पड़ोसी की लाइफ भी इफेक्टेड करती है, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर तो सब कुछ ही उसी पे डिपेंड कर रहा है, हमने देखा आज के इसके लेक्चर के अंदर, ठीक है। कोई बात अगर आपको समझ में कम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।